The Art of Letting Go. Deep Long Summary. 1. किताब का मूल विचार। यह किताब एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। हमारी जिंदगी की ज्यादातर परेशानियां पकड़ कर रखने की वजह से होती हैं। पुराने रिश्ते, पुरानी गलतियां, पछतावा, डर, गुस्सा, गिल्ट। हम इन चीजों को छोड़ नहीं पाते और यही हमें अंदर से तोड़ती रहती है। किताब सिखाती है, लेटिंग गो हार मानना नहीं है, बल्कि खुद को आजाद करना है। 2. हम छोड़ क्यों नहीं पाते? किताब के अनुसार इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। इमोशनल अटैचमेंट। हम लोगों और यादों से इमोशनली जुड़ जाते हैं, चाहे वो हमें दर्द ही क्यों न दे रहे हों। फियर ऑफ चेंज। हम सोचते हैं, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो आगे क्या होगा? अननोन का डर हमें पकड़ कर रखता है। संक कॉस्ट फैलेसी। हम सोचते हैं, मैंने इसमें इतना टाइम, एफर्ट, इमोशंस लगा दिए, इसलिए छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ईगो और सेल्फ आइडेंटिटी। कभी कभी हम उस चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। उसे छोड़ना मतलब खुद को खोना लगता है। 3. होल्डिंग ऑन की कीमत। किताब बताती है कि पकड़ कर रखने की कीमत बहुत भारी होती है। ओवरथिंकिंग बढ़ती है, स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, मेंटल पीस खत्म हो जाती है, लाइफ आगे नहीं बढ़ती। आप फिजिकली जिंदा होते हैं, लेकिन मेंटली अटके रहते हैं। 4. लेटिंग गो की शुरुआत कहां से होती है? सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको खुद से पूछना होगा, मैं क्या पकड़े हुए हूं? क्यों पकड़े हुए हूं? क्या ये मेरे लिए अच्छा है? जब आप सच स्वीकार करते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। 5. लेटिंग गो का सही मतलब क्या है? किताब बहुत साफ करती है। लेटिंग गो बराबर भूल जाना नहीं। लेटिंग गो बराबर हार मानना नहीं। लेटिंग गो बराबर इमोशनल अटैचमेंट छोड़ना, रियलिटी एक्सेप्ट करना, खुद को दर्द से मुक्त करना। आप यादें रखते हैं, लेकिन दर्द नहीं पकड़ते। 6. लेटिंग गो के पावरफुल टेक्निक्स। किताब में कई प्रैक्टिकल टेक्निक्स दी गई हैं। 1. रैडिकल एक्सेप्टेंस। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकते। जितना जल्दी एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी हील होंगे। 2. इनर क्रिटिक को शांत करना। हमारे अंदर एक आवाज होती है, तुम गलत हो, तुम फेल हो। इसे पहचानो और रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट्स से। 3. फॉरगिवनेस। दूसरों को नहीं, खुद को फ्री करने के लिए माफ करो। पास्ट को आइडियलाइज करना बंद करो। हम अक्सर सोचते हैं, पहले सब अच्छा था। सच में वो परफेक्ट नहीं था, बस हम उसे रोमांटिसाइज कर रहे हैं। प्रेजेंट में जीना सीखो। पास्ट बराबर हिस्ट्री, फ्यूचर बराबर अनसर्टेनिटी, प्रेजेंट बराबर पावर। 6. बाउंड्रीज बनाओ। हर किसी को अपनी लाइफ में रहने देना जरूरी नहीं है। 7. परफेक्शनिज्म वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। किताब कहती है, परफेक्शनिज्म बराबर स्ट्रेस, फियर। ग्रोथ माइंडसेट बराबर प्रोग्रेस, लर्निंग। परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ो, बेहतर बनने पर फोकस करो। 8. लेटिंग गो के बाद क्या मिलता है? जब आप छोड़ना सीख जाते हैं, मेंटल पीस, इमोशनल फ्रीडम, क्लैरिटी इन लाइफ, बेटर रिलेशनशिप्स, सेल्फ लव। आप हल्का महसूस करते हैं, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। 9. सबसे गहरी सीख। लेटिंग गो इज नॉट अबाउट लूजिंग समथिंग, इट्स अबाउट गेनिंग योरसेल्फ। असली ताकत पकड़ने में नहीं, छोड़ने में होती है। 10. प्रैक्टिकल लाइफ मैसेज। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे, ओवर थिंकिंग में फंसे हैं, यह किताब आपको सिखाती है, एक्सेप्ट करो, फॉरगिव करो, मूव ऑन करो, ग्रो करो। फाइनल कंक्लूजन। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें सिखाती है कि जीवन में शांति पाने के लिए हमें हर चीज को पकड़कर नहीं रखना चाहिए। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ यादें बस छोड़ देने के लिए ही होती हैं।